हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं होल नंबर्स का, और उसमें हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी होल नंबर्स का देख लिया है बहुत अच्छे ढंग से। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी हम लोग सिर्फ दो ही ऑपरेशन में देखते हैं, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, चलो मान लो कि पहले हम लोग एडिशन में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? आइडेंटिटी। तो एडिशन में ये ध्यान रखना है। तो मान लो आपके पास कोई होल नंबर है, ठीक है, मान लो 5 है। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी का मतलब ये है, ठीक है, जिस ऑपरेशन में आप देख रहे हैं आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का कहने का मतलब यह है कि आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो उसके बाद, ठीक है, वो नंबर उतना ही आना। जैसे 5 है, ठीक है, इसमें प्लस का ऑपरेशन है, तो ऐसा कितना नंबर हम इसमें ऐड करें कि हमारा इतना ही आ जाए, 5 ही आ जाए। कितना ऐड करना पड़ेगा बताओ? 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब ही है कि ठीक है, आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ, ठीक है, एक ऐसा होल नंबर होना चाहिए उस ऑपरेशन के साथ, ठीक है, कि जिस नंबर को हम लोग ले रहे हैं वो नंबर उतना ही आ जाए। ठीक है, तो देखो एडिशन में अगर कोई भी होल नंबर दिया हुआ है तो उसमें कितना हम जोड़ेंगे, कितना ऐड करेंगे कि वो खुद आ जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, अगर 0 को आप ऐड करते हो तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, जो नंबर वही आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 प्लस 0 कर दो, ये कितना आ जाएगा? 2। कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। ठीक है, ऐसे कोई भी लो, जैसे कितना भी बड़ा अगर आपके पास होल नंबर है, ठीक है, अगर उतना ही लाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? दैट इज 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये जितना था उतना ही। ठीक है, मतलब कि अगर एडिशन का बात करें तो एडिशन में होल नंबर्स में आइडेंटिटी का काम कौन करेगा? तो 0। कौन करेगा? देखो 0। ठीक है, तो 0 को हम लोग, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स के लिए। ठीक है, 0 क्या हो जाता है? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो अगर एडिशन का बात कर रहे हैं तो उसके लिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगा हमारा? तो 0। समझ में आ गया? आइडेंटिटी का मतलब क्या है? ठीक है, कि जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आइडेंटिटी एक नंबर ही होना है। आइडेंटिटी क्या होगा? एक नंबर ही होगा। ऐसा नंबर होगा कि अगर उसके साथ वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो नंबर हम पहले ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 ले रहे हैं, तो हमारे पास 5 ही आना चाहिए, उतना ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। किसमें? एडिशन में। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। अच्छा बताओ, सिमिलरली यहीं पर अगर बात करते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन था, अब हम लोग किसका लेंगे? मल्टीप्लिकेशन का। किसका ऑपरेशन लेंगे? मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब बताओ कि 5 अगर है नंबर हमारा, तो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 5 ही आ जाए? बताओ, किसी भी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वही नंबर आ जाए? बताओ। दैट इज 1। 5 into 1 दैट इज 5। 5 1 जा 5। ठीक है, अब 2 है, कितना से मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए? इसको 1 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? अगर जैसे ये नंबर था इतना बड़ा हमारा, तो इसको कितना नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इतना ही आ जाए? दैट इज 1 से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई होल नंबर दिया हुआ है और उसको अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होल नंबर आ जाएगा हमारा। जैसे यहां भी है 2 into 1 दैट इज 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आइडेंटिटी क्या हो गया? ठीक है, आइडेंटिटी के लिए हम लोग 1 का यूज कर रहे हैं जब ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन का है। ऑपरेशन जब मल्टीप्लिकेशन का है तो होल नंबर्स के लिए आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो 0 आइडेंटिटी था जब हमारा ऑपरेशन एडिशन का था। ठीक है, लेकिन अब हमारा ऑपरेशन किस चीज का है? तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? तो 1। ठीक है, तो 1 इज द, इसको बोल देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अपना हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यही हमारा क्या था? 4 प्रॉपर्टी था होल नंबर्स का। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब देखो ये जो भी प्रॉपर्टी है, आप क्या करना है, इसको ये नहीं कि चलो मैथ है तो समझ लिया तो छोड़ दिया, नहीं,
ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको इसे रटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको रटोगे, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा तभी आप इसका यूज कर पाओगे, ठीक है। तो यूज करने के लिए ये याद होना जरूरी है, और याद करने के लिए पहले इसको समझ तो चुके हैं हम हैं, अब इसको क्या करना है, अंदर घोट के पी जाना है, दैट इज रटना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब ध्यान देते हैं, आपने डॉट देखा है क्या? डॉट आप जानते हो क्या होता है? देखो तो ये एक डॉट है या नहीं? ये एक डॉट है कि नहीं? अब बताओ ये कितना डॉट है? तो ये एक डॉट है, इसको बोलेंगे वन डॉट, ठीक है। अब ऐसा ही एक और डॉट अगर लिया जाए तो ये कितना डॉट है? दो। अगर हमारे पास मिनिमम, ठीक है, टू डॉट्स हैं, मिनिमम टू डॉट्स हैं, तो बताओ इससे हम लोग किस प्रकार का ज्योमेट्रिकल शेप बना पाएंगे? बताओ, अगर हमारे पास टू डॉट्स हैं तो किस प्रकार का ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा इससे? बताओ। तो ये दिख रहा है कि अच्छा ये ऐसा रहे, ठीक है, ये हमारा हॉरिजेंटल रहे, ये हमारा वर्टिकल रहे, ऐसा, ठीक है। इसे किस प्रकार का ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है? तो देखो तो कुछ ऐसा बन रहा है। और ये क्या है? ये एक लाइन है, लाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास मिनिमम कितना, दो डॉट है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? एक लाइन बन जा रहा है या नहीं? ठीक है। अब देखो ऐसा आपके पास अगर थ्री डॉट्स है, 1 2 3, तब भी एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। अगर चार डॉट है तब भी एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। अगर 5 डॉट है, 1 2 3 4 5, तब भी एक लाइन में, मतलब कि अगर आपके पास कितना भी डॉट हो, ठीक है, कितना भी डॉट हो, उससे कोई शेप बने या ना बने, कोई ज्योमेट्रिकल शेप बने या ना बने, ठीक है, लेकिन एक लाइन तो जरूर फॉर्म हो जाएगा या नहीं? देखो तो इतना डॉट है तब भी एक लाइन फॉर्म हो रहा है, इतना डॉट है तब भी, इतना डॉट है तब भी, इतना डॉट है तब भी, दो है तब भी। वन का बात नहीं करते क्योंकि ये एक पॉइंट हो जाता है, क्या हो जाता है? ये एक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप जानते हो कि हमें लाइन को अगर बनाना है, ठीक है, लाइन को फॉर्म करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यही हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, कि अगर हमारे पास मिनिमम 2 डॉट्स हैं, ठीक है, और मैक्सिमम इनफाइनाइट डॉट्स हैं, कितने भी डॉट्स हो, ठीक है, तो उससे हम लोग कोई ज्योमेट्रिकल शेप बना पाए या नहीं, लेकिन हम एक लाइन जरूर फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो कितना भी डॉट हो हम लोग एक लाइन फॉर्म कर सकते हैं, समझ में आ गया? अब देखो दो डॉट है तो इससे हम एक लाइन ही फॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा अनदर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हम लोग नहीं बना सकते। जैसे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, बनेगा क्या इससे? नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास चलो 3 डॉट है तो क्या कर सकते? देखो अगर हमारे पास 3 डॉट्स है तो लाइन तो बनेगा ही, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं क्या कुछ बन सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 डॉट्स है तो ऐसे हम लोग रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखो तो अगर 3 डॉट्स हैं तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल शेप आ गया, एक ट्रायंगल शेप आ गया, ठीक है, अगर 3 डॉट्स हैं तो, ठीक है। अब क्या 3 डॉट से और कुछ बना सकते हैं हम लोग? तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब 4 डॉट्स लेते हैं, अगर हमारे पास 4 डॉट्स हैं तो 4 डॉट्स में सबसे पहला लाइन तो बनेगा ही, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बन सकता है, 1 2 3 4, कुछ ऐसा बन रहा है स्क्वायर टाइप का, देखो तो बन रहा है या नहीं? ये हमारा क्या था? ये हमारा था ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, ठीक है, दिख रहा है स्क्वायर। अगर 4 डॉट्स है मिनिमम तो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा, लाइन तो बन ही रहा है हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमारे पास हमें और स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? ऐसे हमें कितना डॉट्स चाहिए? 9 डॉट्स। कितने डॉट्स चाहिए? 9। तभी तो इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ चारों का बराबर होगा, तो क्या बनेगा हमारा? एक स्क्वायर बन पाएगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए? मिनिमम 4 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, उससे कम पे हम स्क्वायर नहीं फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? तो 3 होना चाहिए, समझ में आ रहा है? मिनिमम मैं यहाँ पर बात करूंगा, मैक्सिमम तो आप कितना भी जा सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा। रेक्टेंगल के लिए आपके पास मिनिमम 6 डॉट्स होने चाहिए। कितने? 6। देखो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम कितना डॉट चाहिए हमें? तो 6 डॉट, ठीक है। तो ये सब कुछ था कि अगर आपके पास डॉट्स दिए हैं, ठीक है, तो आप कौन सा ज्योमेट्रिक शेप आप फॉर्म कर सकते हैं, ये था, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल था कि हाँ कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक आइडिया आपके पास आ गया, ठीक है। चलो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ चीजों पे ऑब्जर्व
वेसन करने वाले हैं कुछ चीज़ों का, ठीक है। थोड़ा अच्छे से देखना है क्योंकि ये लास्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो जाना है, ठीक है। तो देखो, मान लो आपके पास अगर कैलकुलेटिवली कोई नंबर दे दिया है, मान लो जैसे है 123, ठीक है, प्लस अगर दे दिया 9, आपको इसको ऐड करना है, तो क्या इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं? पैटर्न को यहाँ पर देखना है ध्यान से, ठीक है। 123 प्लस 10 माइनस 1, 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो इसको अगर 10 से ऐड करेंगे तो बहुत इजीली लिख सकते हैं 133 माइनस 1 दैट इज 132। समझ में आया? अब अगर इसमें ऐसा करें 123 प्लस 9 की जगह लिख दें 99, तो क्या इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं? 123 प्लस 99 को ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको 100 से ऐड करो दैट इज सो सिंपल, क्या करो 223 माइनस 1 दैट इज 222। समझ में आ गया? अब अगर इसको ऐसे ऐड करना 123 प्लस 999, तो क्या करेंगे? सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं 123 प्लस 999 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 1000 माइनस 1। अब इसको क्या कर सकते हैं? ये आ गया 1122, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे 9 है तो उसके ऊपर क्या कर दिया 10 माइनस 1 कर दिया, 99 है तो क्या कर दिया 100 माइनस 1 कर दिया, 999 तो कितना कर दिया 1000 माइनस 1 कर दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या दिख रहा है, ठीक है, कि इसको ऐड तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं कि 999 को अगर 1000 माइनस 1 लिख दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए ऐड करने के लिए कि अच्छा 123 है प्लस 10 कर दिया तो डायरेक्ट 10 ऐड कर दो, सिंपल। अब बताओ अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया जैसे 10 ऐड करना है 100 ऐड करना है तो आप बहुत जल्दी उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि 99 ऐड करो 999 करो तो थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। लेकिन आप इस मेथड से क्या कर सकते हो, इसको इजी वे में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का पैटर्न है। अब यहाँ पर अगर आपके पास प्लस की जगह माइनस रहे, ठीक है, जैसे चलो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे रहे 123 माइनस 9, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि 123 तो वही है, ठीक है। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ माइनस 9 है तो इसको लिख सकता हूँ माइनस 10 प्लस 1, ऐसा माइनस 10 प्लस 1 दैट इज माइनस 9। अब बताओ 123 में से 10 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी इजी है। तो 113 प्लस 1 दैट इज 114, ठीक है। तो सिमिलर इसी प्रकार से 9 है तो माइनस 10 प्लस 1 किया, अगर माइनस में 99 रहे तो क्या करेंगे माइनस 100 प्लस 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार अगर ये माइनस में रहे तो इसको माइनस करके इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेटिव वे में, ठीक है। अब इसी में कुछ और है, ठीक है, लास्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन में देखो हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है, कि अगर कुछ स्पेसिफाइड नंबर्स हैं तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो अगर कोई भी नंबर जैसे मान लो 53 इंटू 5, ठीक है, तो इसको कहा था कि सर अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या 53 इंटू 5 के प्लेस पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10/2, ठीक है। अब बताओ किसी भी नंबर में अगर 10 को मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत इजी हो जाता है, क्या कर दो सिर्फ उस नंबर पे एक जीरो क्या कर दो ऐड कर दो, 53 और इस पर एक जीरो ऐड कर दो दैट इज दिस अपॉन 2, अब 2 से डिवाइड कर दो दैट इज क्वाइट इजी। इससे तो इजी है वो, समझ में आ गया। अब चलो अगर कुछ ऐसा रहे जैसे 53 इंटू 15 रहे तो ये थोड़ा लग रहा हो कि अच्छा, तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 53 इंटू 15 की जगह ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 30/2, ठीक है। अब बताओ 53 3 जा जो भी है, ठीक है, अब 53 3 जा जैसे इसको ऐसे कर सकते हो कितना 3 3 जा 9, ठीक है, 5 3 जा 15, ठीक है, और ये एक जीरो है तो इसको जीरो के रूप में क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे। इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन इस वे में ये ज्यादा इजी हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करना है, ठीक है, कि जो हमारा कैलकुलेशन है उसको देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा अगर हमारा 5 है तो क्या कर दिया 10/2 कर दिया, 15 है तो क्या कर दिया 13/2 कर दिया। अगर यहाँ पर अगर ऐसा रहा 53 इंटू 25 तो क्या कर देंगे सिंपल 53 इंटू 25 को लिख सकते हैं क्या 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई करो कितना 00 इस पे क्या कर दो ऐड कर दो दैट इज अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लो, इससे तो ये इजी हो गया, ठीक है।
तो हम लोगों ने जो सीखा है और जो पैटर्न है, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही तक हमारा था चैप्टर नंबर 2 दैट इज होल नंबर्स। इसमें जितना भी प्रॉपर्टी था, जितना भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग अब एक्सरसाइज पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो एक्सरसाइज पे ही आएगा। ठीक है, इससे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 6 थ्योरी को विजिट करें। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। और हमारा चैप्टर 2 जो है होल नंबर्स, ये भी कॉन्सेप्ट के साथ क्या है, क्लियर हो चुका है। तो आप इसे ट्राई करें और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।